बांग्लादेश में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो साफ तौर पर भारत के खिलाफ है। भारत के खिलाफ जमकर जहर बांग्लादेश में उगला जा रहा है। न सिर्फ मोहम्मद यूनुस के करीबी बल्कि कई और लोग भी अब भारत के खिलाफ आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ आने वाले समय में बांग्लादेश में बदलने वाला है, क्योंकि खालिदा जिया जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके बेटे अब से कुछ ही घंटों में बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं। बीएनपी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, बीएनपी के बड़े नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएनपी आने वाले चुनावों में एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी पार्टी बांग्लादेश में बनने जा रही है। भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, उस्मान हादी की मौत के बाद किस तरह उस्मान हादी की बहन से लेकर तमाम और लोग भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश में कैसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने साफ तौर पर चेतावनी अपनी सरकार को दे दी है, अपने ही लोगों से कह दिया है कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं होगा। भारत एक बड़ा देश है और अगर उसके खिलाफ हम जाते हैं तो आने वाला समय हमारे लिए ही खराब हो सकता है। ऐसी चेतावनी जो है वो साफ तौर पर बांग्लादेश में बैठकर ही अपनी सरकार को दे दी गई है। कौन है जिसने ये कहा है? यह है बांग्लादेश के वित्तीय सलाहकार सालिहुद्दीन अहमद। जी हां, इन्होंने ये कहा है कि अंतरिम प्रशासन का भारत के साथ रिश्तों को खराब करने का कोई इरादा नहीं है। अब यह बयान ऐसे समय में आया है जब लगातार विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में भी तेज हो रहे हैं और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ भारत में अलग अलग जगहों पर लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए हैं। वीजा सेवाएं भारत ने चटगांव में अपना जो वीजा केंद्र है उसको बंद करके किए हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी ठीक ऐसी ही कार्रवाई अपना कर दिखाते हुए जो नई दिल्ली हाई कमीशन बांग्लादेश में है उसमें भी अपनी सेवाओं को अनिश्चितकाल तक के लिए बंद करने का फैसला किया, ये दिखाया है। तो ऐसे समय में ये बयान आना अपने आप में एक बड़ी बात भी हो जाती है। तो समझ आता है कि क्या बांग्लादेश में कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो अपनी सरकार को, मोहम्मद यूनुस को, कट्टरपंथियों को समझाने में लगे हुए हैं कि भारत से उलझना ठीक नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि भारत अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जरूर है, लेकिन आने वाले समय में भारत कुछ बड़ा भी कर सकता है अगर भारत के खिलाफ कुछ ज्यादा चीजें बांग्लादेश में की जाती हैं। तो अब जिस तरीके से अंतरिम सरकार में वित्त सलाहकार अहमद जो हैं उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीधे तौर पर अगर हम उनके शब्दों में समझें तो ये कहते हैं कि मौजूदा अंतरिम सरकार भारत जैसे बड़े पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरह के कड़वे रिश्ते नहीं चाहती, बल्कि सरकार का मुख्य लक्ष्य द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करना है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। तनाव कम करने और नई दिल्ली के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस खुद काम कर रहे हैं। अंतरिम सरकार किसी भी हालत में भारत के साथ संबंधों को खराब नहीं होने देना चाहती है, यह भी उन्होंने कहा है। मोहम्मद यूनुस का भी उन्होंने जिक्र किया। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि रिश्ते जो हैं वो तनावपूर्ण हो जाएं, कड़वे हो जाएं, लेकिन मोहम्मद यूनुस की बोली, चाहे वो चीन जाकर जो बोलते हैं या फिर कट्टरपंथी जो वहां पर कर रहे हैं उस पर चुप रहकर जो कर रहे हैं, उससे यह समझ आता है कि वो भी भारत से पंगा लेने के ही मूड में हैं। लेकिन अब जो वित्तीय सलाहकार उन्हें समझा रहे हैं, उम्मीद है कि मोहम्मद यूनुस को आने वाले दिनों में ही सही, लेकिन ये बात समझ आए कि भारत से उलझना ठीक नहीं होगा। अब ये बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से चावल खरीदने की जो मंजूरी है वो दे दी है और अगर इस पर आपको ज्यादा जानकारी दें तो भारत से 50,000 मैट्रिक टन चावल आयात की मंजूरी की पुष्टि करते हुए भी अहमद ने यह बताया कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति का असर व्यापार या और फिर आर्थिक सहयोग पर नहीं पड़ेगा। चावल आयात को उन्होंने ऐसा कदम बताया है जो आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगा। यानी एक तरफ बयानबाजियां तो बांग्लादेश से की ही जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ व्यापार और आर्थिक जो सहयोग है उसको कम बांग्लादेश नहीं करना चाहता है भारत के साथ। और इसलिए ही जो वित्त सलाहकार हैं वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये बयानबाजियां और ज्यादा बढ़ती गई तो जैसे अभी वीजा सेवाओं पर रोक लगी है, आने वाले समय में व्यापार पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है और अगर व्यापार पर असर पड़ता है तो बांग्लादेश के लोगों पर, आम जनता पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ेगा। महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और अभी बहुत अच्छे हालात बांग्लादेश के इस वक्त है नहीं। साथ ही वो ये कहते हैं कि अंतरिम प्रशासन स्थिति को सावधानी से संभाल रहा है और राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देकर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य भी रखता है। यानी कि एक तरफ चेतावनी और एक तरफ समझाइश भी उन्होंने दी है कि जो लोग भारत पर ऊल जलूल बयानबाजी दे रहे हैं वो इससे बचें, क्योंकि व्यापार और आर्थिक सहयोग भी हमारी एक बहुत बड़ी कड़ी है दोनों देशों के बीच में। हमारे जो संबंध है उसकी वजह से भी बेहतर बने हुए हैं, उनको खराब करना
मतलब बांग्लादेश को एक बड़ा झटका देने जैसा ही होगा। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि क्या ये सब बातें मोहम्मद यूनुस और उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी समझ आती है। वहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। और भारत जो कह रहा है कि लोकतंत्र एक सबसे बड़ी चीज है जो बांग्लादेश में आनी चाहिए, उसके बाद हालात वहां पर स्थिर हो सकते हैं जो इस वक्त पूरी तरीके से अस्थिर बने हुए हैं। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।